तो आइए आज हम वैदिक काल के खत्म होने के बाद आज हम धार्मिक आंदोलन पर पढ़ने जा रहे हैं। ये वही धार्मिक आंदोलन है जिनको क्षत्रिय लोगों को, ब्राह्मणों ने दूसरे लोगों को हक देने से इनकार कर दिया था और इसी के साथ में उनको वह हक नहीं मिलता था जो हक उन्हें चाहिए था। तो इस हक की मान्यता को प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय और वैश्य ने एक आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन का नाम धार्मिक आंदोलन पड़ा। और यह धार्मिक आंदोलन वह आंदोलन था जो लगभग 62 संप्रदायों में बट गया था। गंगा के मैदोत्री मैदान के अंतर्गत यह 62 संप्रदायों में बटा आंदोलन। तो आइए हम इसी धार्मिक आंदोलन पर एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं ये सुंदर सा क्लास, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय संस्कृति इतिहास में, मतलब 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय सिविलाइजेशन के इतिहास में प्रस्थान बिंदु है। यह एक काफी इतिहास का इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट कह लीजिए है। उपनिषदों ने, उपनिषद के मानने वाले उपनिषदों ने वैदिक कर्मकांड परंपराओं की आलोचना करते हुए जीवन के दुख धुंधों को दूर करने के लिए नए मोक्ष विधि का पता लगाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया। इसका ये मतलब हुआ कि वैदिक काल के अंतर्गत जो मतलब ब्राह्मणों ने जो दूसरे संप्रदाय के ऊपर जिन्होंने आलोचना किया था, उनको अपना हक देने से इनकार कर दिया था, उसी की खोज में उपनिषदों ने, मतलब वैश्य और क्षत्रिय ने, वैश्य और क्षत्रिय ने कर्मकांड की परंपरा की आलोचना करते हुए जीवन के कर्मकांड का मतलब है कि उनके कोई भी पूजा पाठ होता था तो उनको बहुत सारा दान देना पड़ता था, बहुत सारा दान देना पड़ता था, गाय दान देना पड़ता था, जमीन दान देना पड़ता था और ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था और इन दोनों धर्मों को इन दोनों संप्रदाय को कोई वैल्यू नहीं देता था। तो उसी के परंपरा को आलोचना करते हुए, उसके खिलाफ उतरते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया। इसे नई विचारों के दार्शनिक सिद्धांतों पर अभिप्रेरक वातावरण बना सके जिसे संप्रदाय की नींव पड़ी। मतलब एक ऐसा संप्रदाय बने, एक ऐसा समाज की नींव पड़ी जिसे किसी की धार्मिक परंपराओं का बरकरार न रहने दिया जाए। तो आइए हम फिर आगे पॉइंट की तरफ देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गंगा के बीच मध्य गंगा के मैदान में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय, 62 धर्म को मानने वाले ग्रोहों का उत्पन्न हुआ, उदय हुआ। वो वहां से 62 संप्रदाय धार्मिक ग्रोहों में बट गए। अगला पॉइंट है, नए धार्मिक संप्रदाय में जैन तथा बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। जैन इस 62 संप्रदाय जो थी, 62 ग्रोह में जो हिंदू धर्म बटे थे, उन धर्मों में जैन और बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण थी। ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए थे। मतलब ये दोनों जो धर्म थे, असल बात हकीकत यह है कि ये दोनों धर्म के जो संस्थापक थे वह दोनों क्षत्रिय थे। ये जो दोनों धर्म के, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह दोनों क्षत्रिय थे और क्षत्रिय ब्राह्मण का कट्टर विरोधी था और वह विरोध करना चाहते थे। इसी वजह से शायद ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए थे। वर्ण विभाजित समाज के तनाव उत्पन्न हुआ। वर्ण विभाजित जब यह समाज बटा तो क्या उत्पन्न हुआ? तनाव उत्पन्न हुआ, आपसी मतभेद उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय जो शासक वर्ग
क्षत्रिय ही शासक किया करते थे। लेकिन उन लोगों ने, यानी उन लोगों ने क्या मतलब, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती प्रदान की और वैश्यों के अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी। वैश्य ने बहुत सारा धन जमा किया था, लेकिन उसकी धन के वजह से और धन होते हुए भी उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती थी, वह इज्जत नहीं मिल पाता था जो इज्जत उन्हें मिलना चाहिए था, अर्जित की थी। किंतु उसके अनुरूप उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही थी। उनको समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता था, बस ब्राह्मण को ही प्रतिष्ठा दिया जाता था, वही सबसे बड़ा समझा जाता था। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय थे, मतलब दोनों क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय वंश के होने के कारण ही दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दे दिया। दोनों ने ब्राह्मण की मान्यता को चुनौती दे दिया, कहा कि ये कर्म कांड निंदनीय है, शर्मनाक बात है। आप अपने कर्म का, आप जो कर्म करते हैं मेहनत कीजिए और मेहनत से जो आएगा वही होगा। ये दान पुण्य और ये सूद ब्याज लेना और देना, ये दोनों निंदनीय बात है। क्या कहा कि वैदिक विधि ग्रंथ जिन्हें धर्म सूत्र कहा जाता है, उसके अनुसार धन लगाने, मतलब किस पे, सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय माना गया था। आज जो हमारे समाज में प्रचलन है सूद पर पैसा लेना और सूद पर पैसा देना, ये उस वक्त भी निंदनीय था, काफी शर्मनाक समझा जाता था। तो धन लगाने के कारोबार को निंदनीय माना जाता था। और आज भी, और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम धर्म की धर्म ग्रंथों में भी, कुरान में भी और हदीसों में भी इसकी मान्यता आई है कि सूद लेना और देना दोनों हराम है। और हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात है कि लेना और देना दोनों हराम माना जाता है। और ऐसे सूद पर जिन लोगों ने पैसा लेते थे या जो लोग सूद खाते थे उसको अधम कहा जाता था। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जैन धर्म की संपूर्ण इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।